नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा। अगर ये कहा जाए कि 2024 के चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं तो इस बात में कोई भी परहेज नहीं होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले अमित शाह का बयान आना, राम मंदिर को लेकर बयान आना, राम मंदिर के द्वार 1 जनवरी 2024 से खुल जाएंगे, ये बड़ा बयान ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि 2024 के लिए बिसात बिछाई जा चुकी है। और दूसरी तरफ मोहन भागवत RSS प्रमुख का बयान एक बार फिर से सुर्खियों में बन चुका है। और इसी सिलसिले में हम बात करने के लिए जुड़ चुके हैं एडवोकेट भानु प्रताप जी से। उनसे जानेंगे सर, इस तरीके की बयानबाजी आप भी देख रहे हैं कि रात दिन बयानबाजी सामने आ रही है। मोहन भागवत एक बड़ा नाम RSS का, वो कह रहे हैं कि हिंदू रहेगा, हिंदू जाग चुका है। अब क्या 2024 के लिए बिगुल फूंक चुका है? क्या 2024 का एजेंडा अब RSS ने, बीजेपी ने सेट कर दिया है कि इस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, पहले तो बधाई, हिंदू जाग चुका है, तो जागे हुए हिंदुओं को बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात यह है कि इनके पास कुछ और है नहीं, और हमेशा ही मुद्दे को हिंदू मुस्लिम राजनीति में ले जाना ये इनका काम है। और इनमें से कोई ना कोई, कभी कोई बाकायदा प्लानिंग के तहत ये सारे ऐसे सवालों को जन्म देते हैं, ऐसे सवालों को उछालते हैं जिनका इस देश के लोगों की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। जो लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए सवाल हैं, जिनको सुना जाना, जिन समस्याओं का समाधान किया जाना, जिन समस्याओं को सुलझाना ज़रूरी है, उन पर कभी ये बात नहीं करते। और लोगों का ध्यान किसी भी तरह से उन सवालों पर न चला जाए, उसके लिए इस तरह की बयानबाजी होती रहती है। अफसोस इस बात की कि जो व्यक्ति या जो संगठन अपने आप को बहुत बड़ा संगठन कहता है, सांस्कृतिक संगठन कहता है, वो भी इसी तरह की मानसिकता में उलझा हुआ है कि धर्म के नाम पर लोगों को उलझाए रहो। और उनके जो असली मुद्दे हैं, जो लोगों की शिक्षा का मुद्दा है, जो लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं का मुद्दा है, जो लोगों की रोजगार का मुद्दा है, लोगों की सुरक्षा का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, मजदूरों का मुद्दा है, इस देश के जो पूर्व सैनिक हैं, जो रिटायर्ड सैनिक हैं, उनकी 1 रैंक 1 पेंशन का जो मुद्दा है, जो इस देश में 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में पुरानी पेंशन खत्म कर दी गई, वो जो लोगों का मुद्दा है कि पुरानी पेंशन बहाल करी जाए, उस मुद्दे पर कोई ना आ पाए, उस पर चर्चा ना हो पाए, वो सवाल लोगों के बीच में न उठें, उन सबको दबाने के लिए ये इस तरह के काम ये करते रहते हैं। ये एक रणनीति के तहत करते हैं लगातार। आप आज नहीं, कभी से आप देखें, यही इनकी रणनीति रहती है कि जब कुछ नहीं होता सो ऐसा मुद्दा निकालेंगे कि जिस पे लोग बेवजह बहस में, चर्चा में छिड़ जाए। देखिए, हिंदू जाग चुका है, बधाई मैं दे चुका हूँ। दूसरी बात, इस देश में हर किसी को अधिकार है अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखने का। तुम्हारी भी है, तुम बनाओ, औरों की है, वो भी बनाएंगे। ये धमकी देना इस शेप में जो है, इसका कोई अर्थ मैं नहीं समझता। और इस देश में चाहे हिंदुओं को हो, चाहे मुसलमानों को हो, सिखों को हो, ईसाइयों को हो, पारसियों को हो, बौद्धों को हो, जैनियों को हो, किसी भी धर्म और संप्रदाय के मानने वाले व्यक्ति को हो, सभी को अधिकार और समान अधिकार भारत के संविधान ने दिए हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष ने नहीं दिए हैं। और उस संविधान को बाकायदा संविधान सभा द्वारा पास किया गया, जो संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा, जिस पे सालों चर्चा हुई। तो कोई ये कहे कि वो ये नहीं करेगा, ये रहने दो, वो रहने दो, और हमारे अधिकारों में वो ना करो, ये सब बेकार की बातें हैं, लोगों को बहस में उलझाने का एक मसाला है। संविधान ने सबको अधिकार दिए हैं, और जब तक इस देश में ये भारतीय संविधान लागू है, तब तक हर किसी को उस अधिकार हैं। कोई इसे कम नहीं कर सकता, कोई इसे चैलेंज नहीं कर सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता। सर, क्या इस बात का फैसला RSS करेगा कि इस देश में कौन रह सकता है, कौन नहीं रह सकता, और अगर रहेगा तो इस दर्जे पर रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ना RSS करेगा, ना कोई भी एक संगठन करेगा, कोई भी हो, केवल RSS ही नहीं, कोई भी नहीं करेगा कि इस देश में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा। एक बात सबको समझ लेनी चाहिए कि ये देश सभी का है।
जो अभी मैंने सारे धर्म आपको गिनवाए हैं, सभी धर्म संप्रदायों का देश है, जातियों का देश है, भारत के नागरिकों का देश है। जितने भी भारत के नागरिक हैं, 135 करोड़ या उससे ज़्यादा जो भी हैं, ये उनका देश है। और ये देश एक खूबसूरत फूलों का, अलग अलग तरह के, भिन्न भिन्न तरह के फूलों का एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता है जी। इसको बिगाड़ने की कोशिश किसी को भी नहीं करनी चाहिए, और करेगा तो बर्दाश्त भी देश नहीं करेगा। तो हम सबको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये सभी का है। ना तो यहाँ से आप 20 से 25 करोड़ जो मुसलमान हैं, किसी की औकात है, हिम्मत की तो बात ही छोड़ो या शक्ति की बात ही छोड़ो, किसी की औकात नहीं जो उन्हें निकाल के बाहर करते हैं। सभी को इसी देश में रहना है, सभी इस देश में रहेंगे, ये देश सभी का है। बेहतर होगा कि हम सब मिलकर इस देश की बेहतरी के लिए, और इस देश में रहने वाले जो हम सब लोग हैं, प्यार से, एकता के साथ रहें, भाईचारे के साथ रहें, और सबकी तरक्की और शक्ति में योगदान करें, यही बेहतर रहेगा। सर, भागवत जी कह रहे हैं कि भारत के अंदर इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, लेकिन हम सबसे ऊपर हैं, हम राजा थे, हम फिर से राजा बनेंगे। इस तरीके की बयानबाजी को छोड़ना पड़ेगा, बल्कि हर समुदाय को इस तरह की बातों को छोड़ देना चाहिए। नहीं, मुझे ऐसा लगता है तू कौन मैं खामूखा, एक मुहावरा है ना गाँव में, जो कि तू कौन मैं खामूखा, जबरदस्ती अपने आप जो मन में आए कर दें। मुझे तो नहीं लगता कि मैंने तो नहीं सुना कि किसी ने कहा कि हम बड़े हैं, ऐसा कोई कह रहा है मुस्लिम समाज में, ऐसा कोई कह रहा है। और अगर तुम ये करके दिखाना चाहते हो कि भैया भागवत तुम ही बड़े हो, तो तुम ही कहाँ से बड़े हो भाई? ये देश तुम्हारा ही थोड़ी है, सभी का है देश है। तो हर किसी को कि भाई हम बड़े हैं या हम राजनीतिक शक्ति जो है हम राजा बनेंगे, राजा बनना तो जो भी चाहता है ठीक है, हर किसी की इच्छा होती है, या जिसकी भी इच्छा है राजा बनने की रखनी चाहिए, इच्छा, महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए, सपने देखने चाहिए। और सपने उसी के पूरे होते हैं जो उन सपनों को न केवल देखता है बल्कि उनमें रंग भरने के लिए काम करता है, मेहनत करता है, सबको जोड़ने का प्रयास करता है। और अब ये राजा वाजा कहना बेकार की बात। अब यहाँ राजा कोई नहीं है, यहाँ चुने हुए प्रतिनिधि हैं। वो चुने हुए प्रतिनिधि अपने बीच में से किसी को प्रमुख चुनते हैं, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री बोलते हैं, वो मंत्रियों को बनाता है, और प्रदेश स्तर पर उसे मुख्यमंत्री बोलते हैं, वो प्रदेश के मंत्रियों को नियुक्त करता है, बनाता है। ये स्थिति है। तो ये राजा वाजा छोड़ देनी चाहिए, और अगर भ्रम इन्होंने भी पाल रखा है तो इन्हें भी ये भ्रम छोड़ देना चाहिए कि तुम राजा बनने हो। हालांकि तुम्हारी नीयत वही है कि इस देश को राजतंत्र बनाओ, और राजतंत्र बना के इस देश को लोकतंत्र खत्म करो, यही आरएसएस चाहता भी है, पर ये उसके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। और आरएसएस की ही ये पार्टी है बीजेपी। आरएसएस मोदी सरकार की सारी नीतियों का पूरा खुलेआम समर्थन करती है। तो तुम समर्थन करोगे तो बीजेपी के साथ साथ, मोदी के साथ साथ विरोध तो तुम्हारा भी होगा, चाहे वो मोहन भागवत हो या कोई भी हो। अगर आप ऐसे काम करेंगे, विरोध होगा। इस देश में सभी लोग तुम्हारी किसी भी बात के सामने झुक जाएंगे, ऐसा नहीं है। इस देश में बहुत लोग हैं अभी भी जो इस देश को बचाना चाहते हैं, बचाएंगे, इस देश के संविधान को बचाएंगे, इस देश के लोकतंत्र को बचाएंगे। और इस देश में ये जो फिरका परस्त ताकतें सर उठा रही हैं, इन ताकतों का मुकाबला करेंगे और इन ताकतों को लोकतांत्रिक तरीके से हराएंगे, चुनावों में हराएंगे, उखाड़ के फेंकेंगे इनको। सर, क्या लगता है सर कि हिंदुत्व की हांडी में उबाल लाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है? निश्चित रूप से आपने सही शब्द इस्तेमाल किया है, बिल्कुल इसी तरह से। इसीलिए अमित शाह ने कहा कि 1 जनवरी को जो है मंदिर बन के तैयार हो जाए। ठीक है यार, आपका मंदिर है, आप बना रहे हो, सरकार ने आपको जो है सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी, लोगों ने पैसा दे दिया, बनाओ मंदिर, कौन मना कर रहा भाई? आप अपने मंदिर को बनाओ, भव्य बनाओ, और खूब उसमें जो आपको करना है अपने धर्म के हिसाब से करो, कौन मना कर रहा? पर इसको जो चीखने चिल्लाने की क्या जरूरत है? बनकर तैयार हो जाएगा, बनकर तैयार हो जाएगा तो दुनिया को पता ही लग जाएगा, इसमें क्या बात छुपा रहेगा क्या वो? लेकिन इसको कहना और फिर मोहन भागवत का बयान आना, और फिर ये सारे इसी तरह की जो बयानबाजी चल रही है लगातार, और ये पठान फिल्म का इस तरह से हमला करना जहां भी वो चल रही, क्या है ये सब उसी हिंदू मुस्लिम राजनीति से जुड़ा है, क्योंकि इनके पास अपनी राजनीति करने के लिए हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ भी नहीं है। और मैं समझता हूं इस पूरे काल में जितना हिंदुओं को तुमने डराया है, अब से पहले कभी किसी ने डराया नहीं, और डरा के राजनीति कर रहे हो। इतनी घिनौनी राजनीति यार कैसे पचा लेते हैं ये सब लोग? सर जी
सर, भागवत के इस बयान को लेकर विपक्षियों के प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लग गई हैं। शिवसेना के एक नेता कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कर कर विभाजन की स्थिति वापस ना आ जाए कहीं। कब तक हिंदू मुसलमान? नहीं, देखिए, इनकी साजिश तो यही है कि देश को तबाह किया जाए जी। इनकी साजिश यही है, देशभक्ति के नाम पर और राष्ट्रीयता के नाम पर देश को तबाह करना चाहते हैं कि देश में अगर अशांति फैलेगी उसमें कौन सुख से रहेगा बताइए। माना जिस तरह की ये चाहते हैं अगर देश में गृह युद्ध छिड़ गया, कौन उसमें खुश होगा, कौन खुश रहेगा बताइए ना, कौन कौन रहेगा? कोई भी नहीं। हम सब लोग सुख से रह रहे हैं, आराम से। हम सब लोगों को जो दिक्कतें हैं उनको दूर करके एक दूसरे को मजबूत करना चाहिए, उसके दुख दर्द को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हम सब मिलकर तरक्की करें तब तो कोई बात बनती है। लेकिन ये तो हमेशा तोड़ने की और उससे भी कहीं ज्यादा लोगों को अधिकार विहीन करके गुलाम बनाने की ये घिनौनी साजिश लगातार कर रहे हैं, लगातार। और उसका एक उदाहरण मैं बार बार देता हूं कि एनडीटीवी का चला जाना और उससे एनडीटीवी से रवीश जी का हट जाना, प्रणव रॉय का, राधिका राय जी का हट जाना, ये वो आखिरी चैनल था नेशनल लेवल पे जो देश की जनता की, आम आदमी की आवाज उठाता था, उनकी दिक्कतों को सामने लाता था। चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, चाहे जो बेरोजगारी का मसला हो, चाहे वो किसानों का मसला हो, मजदूरों का मसला हो, हर चीज को वो लोगों के सामने लाता था। अब वो आवाज बंद हो गई। तो ये जो सारी चीजें हैं वो एक घिनौनी साजिश के तहत ये सब कुछ कर रहे हैं, लोगों को अधिकार विहीन करके गुलाम बनाने की साजिश है इनकी। भानु जी, क्या आपको भी लगता है कि अभी ये बात शुरुआत है, जैसे से चुनाव नजदीक आएगा तो मुद्दे बढ़ते चले जाएंगे, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया या जनसंख्या नियंत्रण कानून हो गया, इस तरीके के मुद्दे और बढ़ जाएंगे? हाँ, निश्चित रूप से। ये तो कोई ऐसी कोई नई बात नहीं है। ये तो आप हमेशा देख रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव पास में आता है वैसे वैसे बाकी सारे मुद्दे जो हैं साइड में कर दिए जाते हैं और रात दिन यही सारी चीजें चलने लगती हैं। तो होगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे भानु जी, जिनसे हमने भागवत के जो हाल फिलहाल में बयान है उसको लेकर बातचीत की और उनकी राय जानी। और इसी पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं भागवत के इस बयान को लेकर, वो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।